हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। सचिवालय सहायक एएसओ पोस्ट के लिए जो आपसे आवेदन लिया गया था, फाइनली उसका बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है एडमिट कार्ड को लेकर के। हमने आपको पहले ही एग्ज़ाम डेट बता दिया है और परीक्षाओं में किन बातों का ध्यान रखना है, इन सारी अपडेट्स को समझेंगे। और चूँकि अब बिहार में परीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है, तो इसलिए आपको तैयारी में लगे रहना चाहिए, एक सिलेक्शन लेना है तो। क्योंकि देखिएगा, अभी दशहरा खत्म हुआ है जस्ट, और जो भी एग्ज़ाम्स का शेड्यूल है, अब सभी एग्ज़ाम पे काम शुरू हो गया है। इसके अलावा देखेंगे तो थोड़ा-सा फिर छठ दीपावली में आपका एग्ज़ामिनेशन स्टफ होगा, फिर उसके बाद एग्ज़ाम का दौर शुरू होगा और साथ ही साथ नई भर्तियों का भी दौर शुरू होगा। क्योंकि देखिए, बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव है, इसलिए आप चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भर्ती वाला साल होगा। क्योंकि फिर चुनाव बाद ये सबको पता है कि भर्ती टाइम पे नहीं होगी, अगर होगी भी तो उसमें पेपर लीक, एग्ज़ाम देरी होना, ये सभी कारण से है। इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करना होगा अभी ही। आइए, जो आज का अपडेट है इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। ये देखिएगा, तो बिहार विधान परिषद सचिवालय का लेटर जारी किया गया है और देखिए, आप सबका ये भी इंतज़ार है कि बिहार विधानसभा सचिवालय सहायक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का एग्ज़ाम कब होगा। तो सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे, आखिर उसका डिले क्यों हो रहा है। और देखिएगा यहाँ पे, तो इसमें जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भूल गए हैं, उनके लिए भी ऑप्शन दिया गया है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर। देखिए, बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो रिक्त पद थे, उसके लिए सीधी भर्ती का विज्ञापन 02/2024 के लिए नोटिस है ये। और देखिएगा, तो यहाँ पे आपका जो एग्जामिनेशन है इसका, वो 20 अक्टूबर को प्रथम पाली में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का और द्वितीय पाली में आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम, और सिर्फ और सिर्फ पटना में इसका एग्ज़ाम आयोजित किया जा रहा है। तो देखिए, एग्ज़ाम में फेयर तरीके को लेकर के आप लोग निश्चिंत रहें, क्योंकि केवल पटना में ही सेंटर बनाया गया है, तो अच्छे से इसकी मॉनिटरिंग भी होगी। और देखिएगा यहाँ पे, तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र, जो एडमिट कार्ड है बिहार विधान परिषद की वेबसाइट पर दिनांक 14 अक्टूबर, तो कल से यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है शाम 6 बजे से। आवेदक अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, तो आपकी ईमेल पे भी इसकी सूचना गई होगी, मोबाइल पे भी गया होगा। और देखिए, आपको एडमिट कार्ड को सुरक्षित रखना है, क्योंकि कई बार होता है कि एग्ज़ाम से आने के बाद अभ्यर्थी एडमिट कार्ड को गुम कर देते हैं, तो उस समय आपको फाइनल सिलेक्शन के बाद दिक्कत हो जाती है। तो एडमिट कार्ड को आपको अच्छे से सहेज के रखना है। और देखिए, आपको अपना एक पहचान पत्र लेकर जाना होगा, जिसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है या वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इसमें से किसी भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जा सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। और प्रवेश पत्र और पहचान मूल प्रति में होना चाहिए, ओरिजिनल यहाँ पे होना चाहिए आपका। ठीक है, छाया प्रति आप अगर ले जाते हैं आईडी कार्ड, तो वो वैलिड नहीं होगा। और देखिए, एग्ज़ाम शुरू होने के 60 मिनट पहले आपको केंद्र पर पहुंचना होगा। और परीक्षा केंद्र में आपका घड़ी, पुस्तक, ये सभी तो सिंपल सी चीज़ है जो बताई गई है, नहीं लेके जाना होता है। और देखिएगा यहाँ पे, तो और भी यहाँ पे जो डिटेल्स दिए गए हैं कि परीक्षा में तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारण उस परीक्षा विलंब से शुरू होती है या बीच में बाधित होती है, तो अभ्यर्थियों को परीक्षा पदाधिकारी द्वारा दिया जाने वाला आदेशों का अनुसरण करना अनिवार्य होगा। उन्हें समस्या का उपयुक्त समाधान होने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना पड़ेगा। और देखिएगा यहाँ पे, इसमें ये भी दिया गया है, जैसे कई बार होता है कि चीटिंग को लेकर के या पैरवी को लेकर के सूचनाएँ आती है। तो ऐसा कोई अगर संदिग्ध व्यक्ति आपको मिलता है, तो आप इस नंबर पे या मेल पे भी जानकारी दे सकते हैं। अब आइए, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पे देखिएगा, तो हम लोग बिहार विधान परिषद के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और विज्ञापन संख्या 0/2024 डाउनलोड एडमिट कार्ड, इस पर क्लिक करते हैं। और इस पर क्लिक करते ही हम लोग का अगला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और देखिए, यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है और पासवर्ड एंटर करना है। ठीक है, अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फॉरगेट कर चुके हैं, तो यहाँ से एक ऑप्शन दिख जाएगा आपको, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के सर्च करना है, तो आपका यूज़र आईडी पासवर्ड आपको मोबाइल पे भेज दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई इशू आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और देखिए, रही बात बिहार विधानसभा की, तो देखिए अभी तक उसका अपडेट नहीं दिया गया है और मे भी पॉसिबल है कि उसका भी फॉर्म एडिट किया जाए, क्योंकि देखेंगे तो 33 तत्व मामला को लेकर के या 65% रिजर्वेशन का जो मामला था, उसको लेकर के भी यहाँ पे अपडेट किया जा सकता है फॉर्म। तो उम्मीद यही है कि सबसे पहले फॉर्म को आपका एडिट करवाया जाएगा, उसके बाद ही उसका एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए आपको वेट करना होगा, जैसे इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको अपडेट करूँगा। और
आने वाली तमाम वैकेंसी के लिए आप लोग तैयारी जारी रखें। जैसे कोई सूचना होगी फिर आपको अपडेट करेंगे। चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ। धन्यवाद।